हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी started a business in partnership, investing the same amount. They made a total profit of 5600 rupees. A got rupee 3200 out of the profits for his investment for 8 months. For how long did B invest? A and B started a business in partnership, investing the same amount. They made a total profit of 5600 rupee. A got rupee 3200 out of profit for his investment for 8 months. Means A invested the amount for 8 months and for how long did B invest, ये आपसे पूछा गया। A का जो प्रॉफिट है वो है 3200 रुपीज। B का जो प्रॉफिट होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, टोटल प्रॉफिट माइनस 3200, वो आ जाएगा 2400 रुपीज। अगर इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो हम कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, 3200 इज टू 2400, ये 20 से 20 कैंसिल, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। प्रॉफिट का जो रेशियो है ए और बी का वो आ गया 4:3। अब यहां पे आप एक बात अच्छे से समझ लें कि रेशियो ऑफ पीरियड्स इज आल्सो 4:3 एज द अमाउंट इन्वेस्टेड आर द सेम। ये आपको क्वेश्चन में बताया था कि ए और बी ने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। जब अमाउंट सेम इन्वेस्ट करते हैं तो जो टाइम पीरियड है उनका रेशियो और इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो क्या होता है, सेम ही रहता है। क्लियर है? तो यहां पर बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, अगर ए ने 4 मंथ के लिए किया तो बी के लिए कितना हो जाएगा। अब यहां देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या कह रहा है, 4:3, यही है ना। तो 8 4 का कितने टाइम्स है, 2 टाइम। तो बी के लिए 3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 मंथ। समझ आई बात। ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट है हमारे पास, हमने प्रॉफिट रेशियोस कैलकुलेट कर लिए। रिजल्ट ये कहता है कि अगर अमाउंट सेम इन्वेस्टेड हो तो रेशियो ऑफ पीरियड इज आल्सो 4:3। तो बी ने इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया ये कैलकुलेट करना है। 4 यहां पर रेशियो है, ए ने इन्वेस्ट किया 8 मंथ के लिए, 4 का कितना टाइम है, 2 टाइम्स। तो यहां पर बी का रेशियो कितना है, 3। तो इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो हम 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 3 2 जा 6, आंसर आ जाएगा आपके पास 6 मंथ। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर महेंद्र सेव्ड 1/7 of his income and invested it in 3 firms in the ratio 6:3:5। मिस्टर महेंद्र ने क्या किया, 1/7 उनकी टोटल इनकम का 1/7 पार्ट सेव किया और उसे इन्वेस्ट कर दिया 3 फर्म में। और जो 3 फर्म में इन्वेस्ट किया है वो किस रेशियो में किया, 6:3:5। If rupees 7,500 was his least investment, find his income। उनका जो लीस्ट इन्वेस्टमेंट है वो दे रखा है 7,500 और आपको पूछा गया है कि उनकी टोटल इनकम कितनी है। अगर हम सेविंग फ्रॉम द इनकम आर इन्वेस्टेड इन द रेशियो को ध्यान से देखें, 6:3:5 जो दिया हुआ है उसमें जो लीस्ट है वो टर्म कितनी है, 3। मान लेते हैं हम x भी द कॉमन रेशियो, तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 6x 3x और 5x। इनकम जो इन्वेस्ट हुई है वो रेशियो आपको गिवन है सेविंग में से, है ना, और x हमने कॉमन रेशियो मान लिया, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गए 6x 3x और 5x। अब आप देखें जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हम करते हैं। लीस्ट इन्वेस्टमेंट 7,500 बता रखा है और यहाँ लीस्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 3x।
इट मीन्स 3x इक्वल टू 7500। x की वैल्यू कैलकुलेट करें, 7500 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2500। x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप तीनों फर्म में जो इन्वेस्ट हुआ वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000, x को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 7500, और x को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आ जाएगा 12,500। तीनों फर्म में ये इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कैलकुलेट आपने कर लिया तो टोटल अमाउंट आप बता सकते हैं। टोटल जो इन्वेस्ट हुआ वो अमाउंट कितना है 15,000 प्लस 7,500 प्लस 12,500, और आपके पास कितना आ जाएगा यहां से 35,000। क्लियर है? अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। आपको क्या बोला था कि फर्म में जो इन्वेस्ट किया है वो पूरी सैलरी का जो इनकम है उसका, सैलरी नहीं जो इनकम है उसका कितना है 1/7 पार्ट। तो 1/7 ऑफ इनकम 35,000, और इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 7 को 35,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आ गया 2,45,000 रुपीज। क्लियर है? सेविंग्स फ्रॉम इनकम इन्वेस्टेड जिस भी रेशो में हुई है वो दे रखा था, हमने वो पता लगा दिया कि इन्वेस्टमेंट 6x 3x और 5x इतना हुआ होगा। लीस्ट इन्वेस्टमेंट आपको बता रखा था 7,500, यहाँ पे लीस्ट आ रहा है 3x, आपने इक्वेट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ से आपके पास तीनों फर्म में जो इन्वेस्ट हुए वो अमाउंट आ गया, मतलब जो सेविंग अमाउंट है वो आपके पास कैलकुलेट होके आ गया 35,000। ये जो सेविंग अमाउंट है वो इनकम का 1/7 पार्ट है, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय इनकम इक्वल टू 35,000, और इनकम कैलकुलेट करने के लिए 35 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C start a business with capitals in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4। ABC तीन बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उसका रेशो आपको दे रखा है। B puts in twice his capital at the end of 6 month। B ने क्या किया, 6 महीने बाद अपने कैपिटल को डबल कर दिया। आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ 250 रुपीज फाइंड B's शेयर। एनुअल प्रॉफिट हुआ 250 रुपीज का, उसमें B का शेयर पूछा गया। रेशो ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग, तो आप देखें कितना दे रखा है 1/2 is to 1/3 is to 1/4। इसको क्या किया आपने, आप एलसीएम 2, 3, 4 का कितना होता है 12, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशो आ जाएगा आपके पास। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 6:4:3। मान लेते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो किया 6 रुपी, 4 रुपी और 3 रुपी। ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे रखा है ना 6:4:3। हम मान लेते हैं कि ए ने 6 रुपया लगाया, बी ने 4 लगाया और सी ने 3 रुपीज। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, अब ए ने कितने टाइम के लिए, देखो एनुअल बात कर रखी है, एनुअल प्रॉफिट बता रखा है, इट मींस ए का इन्वेस्टमेंट 12 मंथ के लिए। क्लियर है? बी की अगर बात करें तो हमें यहाँ बता रखा था क्वेश्चन में क्लियरली कि बी पुट्स इन ट्वाइस हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। इट मींस बी ने ये जो 4 रुपी था वो तो 6 मंथ के लिए लगाया, लेकिन अगले 6 मंथ के लिए उसने इस 4 ये जो कैपिटल है उसको डबल कर दिया, तो कितना हो गया 8। तो बी का यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये सी ने भी कितने टाइम के लिए लगाया 12 मंथ के लिए। सिंप्लीफाई किया इस पूरी टर्म को, 12 6 72, 6 4 24, 8 6 48, दोनों को सम किया अगेन 72, और 12 3 36। 72:36 कैंसिल आउट किया, 2:2:1। तो रेशो है उनके इन्वेस्टमेंट का वो आपके पास अब आ चुका।
इन्वेस्टमेंट रेशो है तो आपको प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो रेशो है इन्वेस्टमेंट का उसका सम देखें तो कितना है 2 + 2 + 1 5। बी का शेयर इसमें 2 का, तो और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 250 रुपीज, तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनुअल प्रॉफिट 250 रुपीज। सिंप्लीफाई किया 5 5 जा और 5 2 जा, आपके पास कितना आ गया 100 रुपीज। तो 250 में से बी का शेयर प्रॉफिट का कितना हो गया 100 रुपीज। क्लियर है? तो रेशो आपको रैशनल फॉर्म में दे रखा था, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया, इसी को हमने अज्यूम कर लिया कि इतना ही अमाउंट इन्होंने स्टार्टिंग में सपोज इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट किया वो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए किया था, जैसे बी का कि उसने 6 मंथ के बाद अपना इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट कैपिटल था वो डबल कर लिया, तो हमने यहाँ से उसके अकॉर्डिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया। रेशो आने के बाद रेशो का सम करना है। बी का शेयर पूछा गया है तो बी का यहाँ पर कितना है 2, टोटल सम 5, तो 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 250 जो एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके पास आ गया 100 रुपीज। क्लियर है? तो पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। आप पार्टनरशिप का एक और वीडियो ऑलरेडी पहले भी अपलोड हो चुका है, पार्ट 1, उस पे जाइए, उसकी प्रॉब्लम भी देखिए, उसे समझें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।